आजाद सिपाही। इस वक्त हम मांडर विधानसभा के उपचुनाव में चुनावी कैंपेन करने के लिए पहुंचे डॉक्टर इरफान अंसारी और उमाशंकर अकेला जी हैं। तो हम सबसे पहले डॉक्टर इरफान अंसारी जी से ही मुखातिब होते हैं, क्योंकि कल ओवैसी जी जिस तरह से आकर के और इन्हें चैलेंज दे करके गए हैं, पूरे गठबंधन सरकार को चैलेंज दिया है। और सबसे पहला हम सवाल यही लेते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2 लोगों की हत्या जो हुई है उसमें सरकार की भागीदारी है और भाजपा और सरकार में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो वो बहुत बड़े नेता हैं। वो देश नहीं विदेश के भी बड़े नेता हैं और उनको झारखंड के परिप्रेक्ष्य के बारे में ज्ञान नहीं है। हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, हमारी एकता यही खूबसूरती है। लेकिन आकर यहाँ विवाद पैदा करना ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो उनका बहुत रिस्पेक्ट करता था पहले। अब बेवजह किसी ने कुछ बोल दिया तो आप बोल दिए इरफान अंसारी के बाप का झारखंड है। मैं ओवैसी साहब को कहना चाहता हूँ, जी ये मेरे बाप का झारखंड है, याद रखिए आप। उनका त्याग से झारखंड बना है। आपको क्या मालूम झारखंड किसका है? लेकिन आप ये तय कीजिए कि हैदराबाद किसके बाप का हैदराबाद है। वो तो सही है, लेकिन जिस तरह से उसने सरकार पर सीधे आरोप लगाया है कि अल्पसंख्यक और खास करके मुसलमान का जिस तरह से शोषण हो रहा है, और ये सरकार में भी वैसा ही हो रहा है जिस तरह से बीजेपी के साथ हुआ है। देखिए, वो कौन होते हैं बोलने वाले? हम लोग हैं ना जी, हमारे सरकार में मंत्री हैं, हमारे हिल गए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। मेरी बात सुनिए, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे सरकार के नुमाइंदे हैं, 2 मंत्री हैं अल्पसंख्यक। तो उनको क्या मालूम है? इसलिए इस तरह से रैली का कुछ प्रभाव लग रहा है क्या? इरफान अंसारी आ गया है ना। हम तो लोकल हैं, उनको खतरा इरफान अंसारी से है। वो समझते हैं कि अल्पसंख्यक के वही बड़े नेता हैं। उनको ये नहीं कि झारखंड में हम लोग जीत रहे हैं, उनको डर है इरफान अंसारी से। मांडर में क्या होगा? ऑब्वियस हमारी सीट है, इसमें कहाँ कोई लड़ाई है भाई। ये बंधुता की सीट है। 5 साल की जनता ने वोट दिया, मैंडेट दिया है मुझे। 5 साल के बाद जनता हिसाब लेगी। आपको तो लड़ना ही नहीं चाहिए था। तब मैं ओवैसी को समझता कि नहीं, आप बहुत बड़े सेकुलर पार्टी से आते हैं, आप लोगों को बहुत सेकुलर को मानने वाले हैं, इससे तो कोई लेना देना नहीं है आपको। चुनाव में किसका लगता है टक्कर किसके साथ है? हमारी टक्कर कहीं नहीं है। आप देख लीजिएगा, 23 तारीख को जब बक्सा खुलेगा ना, 26 को जब बक्सा खुलेगा तो यहाँ शिल्पी बस, और कोई नहीं। हाँ, और ये जो ईडी का जिस तरह से जांच चल रहा है, लगातार राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, उसे आप लोग लेकर के आंदोलन भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, देश के साथ देश के प्रधानमंत्री ने गंदा मजाक किया। राहुल गांधी जी एक सोबर नेता है, इंटेलेक्चुअल नेता है, वो पढ़े लिखे नेता है ना। वो मंत्री रहे ना प्रधानमंत्री रहे, आप उसको बेवजह तंग कर रहे हैं, पावर की गर्मी दिखा रहे हैं आप। ये मत भूलिए, कल हम लोग सत्ता में आएंगे तो क्या होगा आपका। ठीक है, आप पूछताछ कीजिए राहुल गांधी से। आप कांग्रेस ऑफिस कैसे चले जाइएगा? इतना हिम्मत कैसे हुआ? ये अधिकार किसने दे दिया आपको? ये हम लोग नहीं चलने देंगे। अभी आप हम लोग का गुस्सा नहीं देखे हैं, अभी चुनाव के बाद देखिएगा कि लोग कितना पूरे होंगे। अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बीजेपी में भी एक से एक नेता रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। भाजपा को उनसे सीख लेनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी में राजीव गांधी जी का समर्थन किए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन किए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह भी माना कि देश में आज जो देश हमारा डेवलप किया है वो कांग्रेस पार्टी का योगदान है, गांधी परिवार का योगदान है। तो आप जलील क्यों कर रहे हैं भाई? आपकी क्या मंशा है? मोदी जी की क्या मंशा है? इसलिए ये नहीं चलेगा। देश के लोग ये सब पसंद नहीं करते हैं। आखिरी सवाल इरफान जी, ये जो अग्निपथ और अग्निरक्षक का चल रहा है, इसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं कि देश के युवा विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप लोग आपके बाल बच्चे विरोध कर रहे हैं। आप लोग भलाई, आप गलत को आप सही कर दिए मीडिया चैनल वाले, लेकिन आपके बाल बच्चे आपको माफ़ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। अब बताइए, 4 साल में आप रिटायरमेंट दे दीजिएगा, 4 साल तो सीखने में लगेगा। आपकी क्या मंशा है कि 20 साल 25 साल के पास आप खुद ढका जाइए? हमारे युवा भीख मांगे? सेना पर आपने उंगली उठाया है। वो सेना जो दुश्मन की रक्षा करती है, भारतीय सेना, मजबूत सेना, आप उसकी बेच रहे हैं, व्यवसायीकरण कर रहे हैं आप। अदानी अंबानी के हाथों आप चाहते हैं कि उसका घर में जाके झाड़ू दे हमारे युवा, हमारा सेना। ये नहीं चलने देंगे, इसका विरोध है। तो ये थे डॉक्टर इरफान अंसारी, जिन्होंने साफ कहा कि मांडर उपचुनाव में सिर्फ शिल्पी और शिल्पी ही रहेगा। देखना होगा कि 26 को जब परिणाम आते हैं तो क्या कुछ परिणाम रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।